कल हमने पढ़ा था ऋतुचर्या के बारे में, स्पेसिफिकली ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या। क्या तो करना चाहिए क्या नहीं। पहली बात जो हमने बिल्कुल। पढ़ी थी वो क्या थी कि समर सीजन में सूरज की रोशनी नॉर्थ रीजन की तरफ मूव करता है, जाती। जिसकी वजह से हीट अर्थ पे और एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाता है, जिसे उत्तरायण कहते हैं। ठीक है। अपोजिट जब आफ्टर मिड जुलाई वो दक्षिण की तरफ मूव करने लगता है तो उसको दक्षिणायन बोलते हैं, वहां पे दिनचर्या बदल जाता है। ठीक है। ये मेजर पॉइंट जो हमने पढ़ा था। इससे फर्क क्या पड़ता है जब हम ऐसा करते हैं? तो जब अर्थ पे हीट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? वो हीट अर्थ के अंदर जो वाटर एलिमेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर एलिमेंट एब्जॉर्ब होने की वजह से हीट का टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो जाता है और हमारे लिए रहना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उससे ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर जो आप देखोगे बिल्कुल। 1 महीने बाद चिपचिपापन, बैठने में भी आपको परेशानी फील होगी। दिन में 2 बार नहा लो, 3 बार नहा लो, फिर भी ऐसा लगेगा कि अजीब सा फील होता है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल। ड्यू होता है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है इसमें? हमारे शरीर में भी हीट, हमारे शरीर का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? सेम की हीट बढ़ने की वजह से, जिसमें हमने टेम्परेचर की बात की थी। क्या बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल क्या है? 96 98.6 फॉरेनहाइट। ठीक है। जिसको अगर सेल्सियस में लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जब ये बिल्कुल। 40 प्लस में आ जाता है और ये 104 तक चला जाता है, तो इस केस में क्या होने का चांस होता है? जो कल हमने पढ़ा था, क्या है? हाइपर थर्मिया। इसे हम कहते हैं आयुर्वेद की लैंग्वेज में अतिताप। यानी शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल से अधिक हो जाना ज्यादा। क्या कहलाता है? हाइपर थर्मिया। अतिताप। ये टेक्निकल वर्ड है, ये सब आपको याद रहने चाहिए, ताकि जब भी कहीं ऐसे लोगों के बीच में बैठो आप बोलोगे तो उसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। अब हमने प्रॉब्लम के बारे में बात की थी कि जब ऐसा सीजन होता है तो प्रॉब्लम क्या क्या होता है। तो पहले प्रॉब्लम क्या डिस्कस किया था हमने? पहला प्रॉब्लम था डिहाइड्रेशन। रेशन। हाइड्रेशन में क्या होता है? वाटर। वाटर लॉस हो जाता है, पानी की वाटर कमी लॉस हो जाती होता है। है। क्या क्या दिक्कतें पैदा होती है? वाटर लॉस से सीधा तो मूव नहीं क्लियर कर नहीं हो रहा सकते, है। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। 8-10 चीजें हमने बताया था। क्या होता है? पहले हेडेक शुरू हो जाता है, फटीग शुरू हो जाता है, लेजीनेस शुरू हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता, बहुत सारी चीजें हो जाती है। उससे हाँ। हमें बाहर निकलने में गर्मी वक्त लगता है। इसलिए देखोगे कि अब शुरू हो गया कि जब आपको नींद ज्यादा आएगी, दोपहर के टाइम में सोने का मन करेगा। ड्यू सोने का टू मन करेगा। सीजन ऐसा है। उसमें तो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए इस सीजन का सबसे ऐश अच्छी करो। बात क्या है कि आपको जो बिजी रखो। फिजिकल फूड है या कुक्ड फूड, हम्म। कम खाए। ये कम खाओ। ठीक है। हम्म। कुक्ड फूड कम खाना है और कम रॉ खाना। फूड ज्यादा। ज्यादा खाना। ठीक। रॉ फूड में हम्म। सबसे बेहतरीन जो बचने में भी जितने भी हैं, जैसे हमने कल बात की थी कि गन्ने का रस है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, इस तरह की जितनी, पपीता है, इस तरह की जितनी चीजें हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा, वो लेना है। जो छाछ है वो आप पी लो। उसके बाद हमने बताया था कि जिस छाछ नहीं पीना है, ये सब चीजें नहीं कर पाते हो, तो मॉर्निंग टाइम में व्हाइट एसगार्ड का जूस पी लो, उससे भी जूस पी कवर लो हो खुद जाएगा। में। वो भी नहीं होता तो पर डे एक फॉर्मुलेशन दिया था कि 100 ग्राम दही और क्या क्या था? एक खीरा, 25 ग्राम धनिया, एक इसमें खीरा, खीरा 25 ग्राम हरा धनिया का पत्ता, और कोरिएंडर लीव्स।
और कोरिएंडर लीफ 5-10 पुदीने का पत्ते। इसको एक बना लो कि 2 महीने हमें रेगुलर लेना है, मिक्स करके, हाँ मिक्स करके उसका मतलब छाछ टाइप बना लो, उसमें क्रश कर लो, मिक्सी में क्रश कर लो, वैसे भी पी सकते हो, पत्ते चबा के भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लगे कि नहीं चबा के खाने में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो यह अब ऑप्शन कि उसको क्रश करके उसको पियोगे तो पूरे दिन आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बैलेंस में बना रहेगा। उसके साथ मैंने बताया था कि रात को 1 चम्मच सौंफ खाना ही जो खाना है। जो सौंफ की तासीर क्या होती है? ठंडी। ठंडी। तो आपको हीट ज्यादा नहीं होगा शरीर में। रात के खाने में कोई भी स्पाइस यूज नहीं करना है, नहीं ऑयल यूज ज्यादा नहीं करना है। नहीं। खाने के बाद सो, हाँ खाने के बाद रात का जो फूड हो उसमें आप ये कोशिश करो ज्यादा स्पाइसी ना हो, ज्यादा ऑयली ना हो, सिंपल खाना खाओ, कम खाओ। लिक्विड खाने के बाद एक गिलास लेकिन छाछ खाना पी लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिनको कफ का या थायराइड का इशू होता है वो रात को छाछ ना ले, वो खराबी कर जाएगा। खट्टी चीजों से परहेज करनी है गर्मी के सीजन में खासकर, नहीं तो वो नुकसान पहुंचाता है। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे जिससे हम डिहाइड्रेशन से जूझ पाते हैं। उसके बच बाद क्या सकते। था? हीट स्ट्रोक और हाइपर थर्मिया। हीट स्ट्रोक क्या होता है? गर्मी की वजह से चक्कर खा के गिर जाना। ये ठीक क्या है। होता और है? इसी को टेम्परेचर हाई। हाइपर थर्मिया भी कहते हैं। थोड़ा सा लक्षण अलग अलग होते हैं। हाइपर थर्मिया के केस में बता दिया कि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ गया, ज्यादा रहता है। बहुत जरूरत से बढ़ ज्यादा हो गया। गया। तो अलग अलग कंडीशन आ जाते हैं, जैसे डिजीनेस है या वीकनेस है, नौजिया है, जरूरत से ज्यादा प्यास लगना, हर एक 10 मिनट के बाद पानी चाहिए, तो ये सब समझ लेना चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है? 12 to 4 PM इसको मैनेज करना है। इस पीरियड में धूप से बच के रहें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पीरियड में लगातार धूप में रहने से आपको दिक्कत हो सकती है। वो तो तो कोशिश करो ज्यादा मजबूरी ना हो तो कम से कम इस पीरियड को अवॉइड करो। इसलिए देखोगे जितने मार्केटिंग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस चीज में, इस नींबू टाइम पानी में काम का अंदर ट्रेंड ही होती है। चेंज हो जाता है। कंपनी सेट क्या हो करती है? कंपनी कहती है कि 1:30 to 5 PM रेस्ट करो और 5 to 9 का, ठीक है। यहाँ क्या कर देंगे? 9:30 to 12:30 काम कर, बस हो गया। तो उस इसमें भी फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, 5 to 9 अब सारा कुछ तो ठीक नहीं किया जा सकता ना, कंपनी भी अपने अपने हिसाब से चलेगी। मतलब जितना 2-4 घंटे रिलैक्स दिया जा सकता है वो देने की उतना। मार्केटिंग कंपनी की ये काम है। तो उससे आप हीट स्ट्रोक से बच जाओगे। उसके बाद का फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी आम होता है इस मौसम में। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से, ड्यू टू हीट, क्या प्रॉब्लम होती है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टमक वीक हो अपसेट जाता हो। है, ठीक है। जठराग्नि वीक हो जाता है। कमजोर हो जाते। इस वजह से हमारे खाने के चीज पे फर्क पड़ जाता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए नहीं कभी हो। भी गर्मी के मौसम में हैवी फूड नहीं लेना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो शरीर में टॉक्सिन बढ़ जाएगा, वोमिटिंग का ट्रेंड टेंडेंसी बढ़ जाएगी, चक्कर आने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, एसिड बढ़ जाएगा, वायरस होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या होता है। जनरली बच्चे आप देखते हो ये दोनों साइड साइड जो है इसमें सूजन सा आ जाता है, रेडिश और सूजन। कई दफा ये यहाँ लटक सी जाती है स्किन, ये तो ठीक है, लेकिन जनरली ये समर सीजन में ही होता है।
कंफ्रेडा बोलते हैं, कंफ्रेडा। हाँ, अलग अलग जगह पे आप मन से याद रखो, ये मेडिकल टर्म्स है, आमतौर पर लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी ये हो आइस पैक और हॉट एंड कोल्ड, ये बहुत अच्छा इलाज है इसका, वो आपको रखना है। और जितनी भी कूलिंग एजेंट की चीज अपने आप फूड में इंक्लूड कर सकते हो, वो इंक्लूड, वो आपके लिए बहुत। मिट्टी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, मिट्टी भी अप्लाई कर सकते हैं इस पे, हीट के सीजन में मिट्टी अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा में हल्दी मिक्स करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन है, जनरली तौर पर इतना भी आप अप्लाई कर लो तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद है हीट रैसेज। जनरली गर्मी के मौसम में क्या होता है, नेक पे, अंडर आर्म्स में या ज्वाइंट्स में एलर्जी टाइप का होता है, लाल लाल ऐसे रेडिश लाते हैं, रेडिश हो जाता है, कई दफा दाने हो जाते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें ड्यू टू हीट, शरीर में हीट बढ़ जाने की वजह से होता है। उसके लिए सबसे अच्छा है कि कम से कम गर्मी के दिन में कोशिश करो 2 बार नहा लो, रात को सोने से पहले, सुबह काम पे जाने से पहले नहा लो। डिओड्रेंट यूज नहीं करना है। अगले हफ्ते या नेक्स्ट वीक में मैं देखता हूँ, आपको नेचुरल डिओड्रेंट बना लो अपने घर में, कोई दिक्कत नहीं, उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। नहीं क्या बना ले तो सर? नेचुरल डीओ। नेचुरली किस तरह से ठीक सर? है, बना बताएंगे ना कैसे। अच्छा। और अदरवाइज नहीं हो तो फिर लेवेंडर ऑयल आता है, यस, एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेवेंडर ऑयल नहीं वैसे यूज करना है, क्योंकि डायरेक्ट अप्लाई उसका नहीं है। ठीक है ना, एसेंशियल ऑयल कभी भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं करते, तो क्या करना है फिर, या तो लेवेंडर ऑयल ले आओ या चंदन का तेल मिलता है, ठीक है, वो ले आओ, और उसको कैरियर ऑयल के साथ बादाम ऑयल या कुछ ऐसा यूज करके 30 ml वो ले लिया, और 6 ड्रॉप ये डाल दिया, वो लगा के जाओ, देखो दिन भर खुशबूदार बनेगा। 6 ड्रॉप किसकी डालेंगे सर? एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल, ठीक है, ये भी एक काम है, इससे भी आप कर सकते हो और अच्छा रहता है। उसका मतलब पूरे दिन आप, लोग पूछेंगे आपसे क्या क्या, तो बना के बेच दो आपको, काम भी हो गया, व्यापार भी हो गया, 2 पैसे भी आ जाएंगे। देखो स्मार्ट तो थोड़ा बनना पड़ेगा, अपनी सीक्रेट सबको नहीं बनना, मैं बता रहा हूँ वो अलग बात है, ठीक है, क्योंकि मुझे सिखाना है आपको, ठीक है, लेकिन आपने अपनी सीक्रेट सबसे डिस्कस नहीं की। हाँ जी, हाँ 30 ml में मैक्सिमम 10 ड्रॉप डाल सकते, 10 से ज्यादा नहीं, ठीक है। उसको स्प्रे की तरह नहीं लगाना, तो लिया थोड़ा सा, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, यहाँ लगा लिया, ऐसे करके तो पूरे दिन। पीने के लिए 4 बूंदे या 5 बूंदे यूज कर सकते हैं। हाँ, वो बहुत हार्ड होता है ना, एसेंशियल ऑयल बहुत हार्ड डायरेक्ट होता बॉडी को अप्लाई करना है। है। नहीं, पूरी बॉडी पे क्यों apply? नहीं, डायरेक्ट बॉडी को अप्लाई करना है जैसे। नहीं, हाँ उसके बाद कर सकते हो, मिक्स करने के बाद कर सकते हो। वैसे नहीं, नहीं तो जहां डालोगे वहीं चल जाएगा। नहीं, कुछ लोग जैसे कपड़े का अप्लाई करते कपड़े पे अप्लाई, जब आपने कैरियर ऑयल उसमें डाल दिया तो वो खराबी नहीं करेगा। विदाउट कैरियर ऑयल प्रॉब्लम, तो विदाउट कैरियर ऑयल में उसका इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हीट रैसेज में है, आइस पैक का आप यूज कर सकते हो, कूल बाथ का यूज कर सकते हो। नहाने टाइम में नीम का पत्ता पानी में डाल के थोड़ी देर छोड़ दो, बॉइल करके भी, या बॉइल करके उस पानी में मिक्स कर दो उसको, या फिर थोड़ी देर पानी में डाल के छोड़ दो, उससे भी होगा। नहीं तो चंदन का पाउडर आता है, वो ले आओ, पानी में थोड़ा डाल दो, उससे नहा लो, उससे काफी फर्क पड़ जाता है। इन सारी चीजों को आपने करना है। कोई सा भी चाहिए। हमने कौन सा 1 किलो पाउडर डाल रहे हैं, घर में प्रॉब्लम होगी, 10 ग्राम 5 ग्राम वैसे ही भूल जाएगा। सर में भी लेप लगाते हैं चंदन का उसमें। वो तो स्कल्प का प्रॉब्लम जिसको होता है वो करते हैं,
देखो क्या होता है, ये सारे कूलिंग एजेंट। आप मड अप्लाई करो हफ्ते में एक दिन करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने शरीर में 2 घंटे के लिए घर पे हो, मड लगा लो, उस मड को अप्लाई करो फेस पे, 2 दिन मड अप्लाई करो, देखो फेस चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें कम। अब फेस जब हम मड अप्लाई करते हैं तो उसमें भी 25 तरह के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फेस। वो फेस डायग्नोसिस आपको पता होना चाहिए, तो उससे आपको बड़ी राहत मिल जाएगी। लोग ही पूछेंगे भाई तुम क्या करते हो। इन सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना ही रखना है। उसके बाद जो एक चीजें बहुत सारी क्रीम इसके नाम पे बिकती है, उसको क्या कहते हैं, सनबर्न, है ना, सब खरीदते हो। सनस्क्रीन खरीद के लाते हो सब। नहीं लाता हूँ। कारण क्या है, इस पीरियड में यूवी रेज, Sunburn। सन से यूवी रेज आता है जो हमारे फेस पे पड़ता है, बड़ा हार्ड होता है, तो दिक्कत होता है। तो क्या करता है, हमारे स्किन सेल को डैमेज कर देता है, और वो हार्मफुल रेज हमारे स्किन को ओवर एक्सपोजर देने की वजह से रेडिस, कालापन, ये सब हो जाता है, जिसी को हम सनबर्न बोलते हैं। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, स्किन पे रेड सा, या रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में कई ब्राउनिश पूरा स्किन हो जाता है, जो देखने में बुरा लगता है। तो इसलिए हम जब बाहर निकलते हैं तो क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आप वीक में 2 दिन मड अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो फिर कोई फर्क जरूर नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं। एलोवेरा ऑयल आपको बनाना आता है, वो फेस पे अप्लाई कर लो, कोई तो फर्क। मेरा फेस को हाँ तो क्या होगा, इसलिए होगा। एलोवेरा को बालों के सर लिए फेस पे बाल हो गए तो? हाँ जी, फेस पे बाल हो गए तो? फेस पे बाल हो गए तो और क्या, एलोवेरा से? हाँ तो सेविंग किट ले आना, उसमें क्या है, फेस पे बाल आ मैडम के गए देखो तो कितने सेविंग अच्छे किट बाल हो गए हैं। बनवाना। हाँ, एलोवेरा ऑयल इसलिए है कि आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, ठीक राइट। है। आपके स्कल्प इन्फेक्शन ठीक हो जाएंगे, आपके बाल काले हो जाएंगे, आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा। ये नहीं है कि फेस पे लगाते हैं वहां बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक। ठीक। ठीक है, सबसे अच्छा मैं मुझे मजाक लगता है कर कि रही थी टेटू सर। वाला है। हाँ केटू ऑयल भी यूज कर सकते, करेंज ऑयल जो है आप इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली आपका जो स्किन अलाउ करता है आपको, आप वो काम कर सकते, कोई इशू नहीं, ठीक है जी। इसके अलावा एक आता है समर सीजन में किडनी की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। किडनी डिजीज जितने हैं वो एक्टिव हो जाते हैं समर सीजन में। क्यों? क्योंकि हम एक तो पानी बहुत पीते हैं और बेतरीके से पीते हैं, बोतल कब गटक जाते हैं पता नहीं चलता, जिसकी वजह से डायरेक्ट अटैक किडनी पे होता है। सर मैं और पानी वो नहीं भी पी खड़े खड़े सकती। पी लेते हैं, पानी का बोतल तो छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक का बोतल खत्म हो जाता है। तो ये सर सारे मैं दोनों न्योता चीजें किसको नहीं पी देता है, सकती, क्या करूं? किडनी डिजीज को। जिनको स्टोन है, स्टोन होने के चांस है, उनके लिए इस मौसम में ख्याल रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। और उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार आप खुद होगे, अपने सामान का जिम्मेदार आप खुद हो, उसका ध्यान आपने रखना है। अगर आप नहीं करते हो तो सबसे पहले जो खासकर फीमेल के लिए जो प्रॉब्लम होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन, यूटीआई। ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन जिसे क्या बोलते हैं, यूटीआई, ये बहुत चलन में है। इसका दो, हाँ, समर सीजन में 2 कारण होते हैं, पहला हीट यूटीआई। और दूसरा हाइजीन, ये दोनों कारण है। अगर आप हाइजीनिक नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अगर साफ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो स्वेटिंग भी होता है, ज्यादा स्वेटिंग में, कल हमने बात किया था, स्वेटिंग से क्या बाहर आता है, टॉक्सिन। टॉक्सिन में क्या होता है,
सॉल्ट, यूरिया, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, यानी आपके शरीर में समर के सीजन में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका शरीर वीक हो जाता है। जब शरीर वीक हो जाता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाता है। कई लोगों में अगर यूरिया, पोटेशियम या सॉल्ट ज्यादा होता है, जो लोग सॉल्ट ज्यादा खाते हैं, तो उनके तो जब स्वेटिंग होती है तो कपड़े सफेद तक हो जाते हैं। वो इसी वजह से होते हैं कि उनकी जो डाइट है उसमें यूरिया, पोटेशियम, सॉल्ट, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो उस तरह के आपको चीजें हैं। तो अपने किडनी को ठीक रखना है, यूरिनरी ट्रैक को ठीक रखना है, तो गर्मी के सीजन में पानी पियो, लेकिन पानी पीने का तरीका बहुत जरूरी है। अगर पानी पीने का सर तरीका ठीक नहीं है तो उल्टा प्रॉब्लमेटिक होगा। हाँ जी बोलो। सर मुझे प्यास कम लगती है, क्या करूं? मैं जबरदस्ती पीती हूँ थोड़ा थोड़ा पानी। अच्छा कोई बात नहीं। प्यास कम लगती है तो सुबह सुबह पुदीने का पत्ता, तुलसी का पत्ता और हरा धनिया लिख लो। ओके। ये तीनों आपको 1 महीना लगातार चबा के खाना है। चबा कर खाना है, इसको मिक्सी में नहीं डालना। अच्छे से धो के रख लो और इसे चबा के खाओ। हाँ जी हो। फिर बताओ। कितने सर? और एसी में 16 के टेम्परेचर पे कब बैठा करो। नहीं नहीं, वो तो कम ही है, हाँ 25 है। होता है सर ना। पुदीना, तुलसी और हरा धनिया जी कितने ठीक है। पत्ते? थोड़ा थोड़ा शरीर में पसीना भी आने दिया करो। एसी में बैठ बैठ ठीक। कर पसीना निकलेगा नहीं तो प्यास कहाँ से लगेगा, ये बताओ। सर अभी आई हूँ मैं बाहर से, देखो भाग के 3 बजने गर्मी वाले हैं। गर्मी के मौसम में पसीना इतना आए कि आधे घंटे में समझ लो 1 मग्गा पानी शरीर से गया, ओह बाप रे। तब तो टॉक्सिन बाहर हुआ, नहीं तो क्या फायदा। अंदर ही एक रहेगा। कहानी मैंने सुनाया था ना कि एक बड़ा ओवरवेट बंदा था, तो सारे हॉस्पिटल सब जगह हो गया और ठीक नहीं हुआ। उसको किसी ने बताया एक साधु बाबा एक दवाई देते हैं, उससे मोटापा कम हो जाता है, और 1.5 क्विंटल का था। पहुंच गया साधु बाबा के पास, तो साधु बाबा ने उसको एक दवाई दी, पाउडर, पुड़िया बना के, 6 महीने का। उसमें शर्त क्या थी कि उस पुड़िया में जो पाउडर है उसमें उसके शरीर से जब बनियान पूरा गीला हो जाए तो उसको निचोड़ना है, और उसमें से 1 ड्रॉप पानी उस पाउडर में डालना है और 6 ड्रॉप फ्रेश वाटर डालना है और फिर पीना है उसको। तो एक मतलब क्या जरूरत है सर, सीटी ड्रॉप भी तो ठीक है। ठीक है। 6 महीने में उसका करीबन 30 से 40 किलो वजन कम हो गया, और डाइट बता दिया साथ में। वो वॉकिंग हो आया गई ना। 6 महीने बाद और बाबा जी के चरण पे गिर गया, आपने तो मेरा कायाकल्प कर दिया। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा मैंने कुछ नहीं किया, वो तो राख था जो मैंने तुझे दिया था, किया तो तूने है। रोज मेहनत करके एक एक मग्गा शरीर से बीमारी निकाला, तू ठीक हो गया। तो मैं आप लोगों को ऐसे बाबा के पास भेजूं, ऐसा ना करो, नहीं नहीं सर, अपने आप ही आप बहुत हो। करो। ठीक है, तो हमारे अच्छा लिए आप रहेगा। बाबा बहुत हो सर। जी अब ये जो पीरियड है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं, ये मई से लेके जुलाई का जो पीरियड होता है, 3 महीने का, ये प्रॉपरली वैसे तो 15 मई से 15 जुलाई को ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन कहा जाता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि मई से लेके
जुलाई तक, क्योंकि जुलाई एंड आते आते बारिश का मौसम शुरू हो जाता है अच्छे तरीके से। लेकिन उससे पहले तक 15 जुलाई तक तो मुश्किल काम होता है, तो इसलिए ये 3 महीने का आप लगा लो। 3 महीने में आपको 3 महीने प्रिकॉशन से रहना है। इसका 2 कारण है। इस 3 महीने में हमारा शरीर जो है वीक सबसे ज्यादा रहता है, सबसे ज्यादा वीक पूरे साल में। ये ऐसे 3 महीने हैं जब हमारा शरीर सबसे ज्यादा वीक रहता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हीट पहला तो क्या होता है, वाटर लॉस। लैक ऑफ दूसरा क्या होता है, लैक ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। और तीसरा क्या होता है, डाइजेस्टिव इशू। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर के पूरे सर्कुलेशन पे फर्क पड़ता है। तो ये पीरियड हमारे शरीर के लिए सबसे वीकेस्ट पीरियड में काउंट होता है। तो इस 3 महीने में शरीर का ज्यादा ख्याल रखना होता है। अब इसी से अंदाजा लगा लो कि अगर कोई वीक बंदा है घर में तो उसको खाना कैसे खिलाते हैं। तो इस सीजन में खाना हमें वैसे ही खाना चाहिए। इसलिए मैंने शुरू में ही क्या बोला है, रॉ फूड ज्यादा, कुक्ड फूड कम। ठीक है, तो एनर्जी भरपूर बनी रहेगी। और पूरे साल में कुछ करो ना करो, इस दौरान 80 और 20 का रेशियो तो बना के ही रखो। 80% एल्कलाइन और 20% एसिड। दूसरे शब्दों में जो मैंने पहले कहा कि रॉ फूड ज्यादा और कुक्ड फूड कम, ये रेशियो गड़बड़ हुआ कहीं, आप बीमार पड़े रहेंगे। स्ट्रीट फूड गर्मी में बहुत कम इस्तेमाल करो। जिस दिन बारिश हो जाए उस दिन जाके खा लो। जो खाता ही नहीं सिर्फ उसको क्या करें? हाँ, जो खाता ही उसको नहीं। खाना चाहिए। तभी तो बीमार होगा, है ना? तो उसको खाना चाहिए, खा लिया करो। ठीक, अब इसमें कौन से दोष इस टाइम डोमिनेंट होते हैं? जो 3 दोष हमने पढ़े हैं 2 साल, उसमें कौन सा डोमिनेशन होता है और किसमें प्रॉब्लम होती है? कुछ आइडिया है? इसमें सर ग्रीष्म में हाँ, सर कफ, सर बात और कफ में। पित्त पित्त रहता है सर ज्यादातर तो में पित्त। पित्त भी तो बढ़ जाएगा। इस मौसम में क्या होगा, पित्त वात। पित्त बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से अब आप देखो ये दोनों डोमिनेंट होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या क्या होती है गर्मी में, समर सीजन में? जितनी प्रॉब्लम है इनसे जुड़ी है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं से जुड़ी हुई है। होती है। और इसको कंट्रोल रखने का एक ही उपाय है, वो ये है इस रेशियो को बना के रखें। ये अपने आप रहेंगे। पुदीना का पत्ता रेगुलर यूज करना ही करना है, क्योंकि पुदीना का पत्ता सबसे अच्छा कूलिंग एजेंट है। इसको आपने करना ही करना है। जिसको मीठा पसंद है वो वाटरमेलन का जूस पियो रोज। जिसको स्वाद से कोई लेना देना नहीं है वो एसगार्ड का जूस रोज पियो, क्योंकि उसका कोई स्वाद ही नहीं होता। मीठा पसंद है इसका पियो। हाँ जी, नहीं, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। एसगार्ड जैसे ही जुलाई में पीना शुरू करोगे आपकी तबीयत, गला पूरा बैठ जाएगा, शरीर में निमोनिया टाइप का भी हो सकता है अगर उस टाइम आप उसका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। इसलिए गर्मी के सीजन में शरीर के में टेम्परेचर हाई होता है, तो टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए उसको हम पीते हैं। वो डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, बहुत सारी चीजें उसमें है जिससे आप ठीक रहते हो। जी, और कुछ पूछूं?
नहीं, हाँ बोलो। जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं तो उसमें लवण ऑयल दे सकते हैं। हाँ जी दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। डाइजेस्टिव इशू किसने लेवन ऑयल बनाया? नहीं, गर्मी में दे हमारी देखी। नहीं, गर्मी में बेकार लेवन ऑयल बनाया किस लिए, ये तो बताओ। डाइजेस्टिव के लिए। हाइपर कॉन्स्टिपेशन जब हाइपर सिचुएशन में हो तब, नॉर्मल में नहीं। हमने क्या कहा था कि जब एलआई में या स्टूल करने में प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, तो वो हाइपर कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आता है। किसी को पाइल्स जैसा हो गया, फिशर हो गया, उस श्रेणी में आता है, तब जाके आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है। सर किसी को पाइल्स भी है, उसमें भी दे सकते हो? हाँ, किसी में दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? पाइल्स क्यों होता है? पाइल्स होता क्यों है? जब अपने शरीर में पित्त को कभी कंट्रोल नहीं करते हो तो क्या होता है? तो उसको कंट्रोल करने के लिए शरीर में कूलिंग एजेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो आपको दिक्कतें आएंगी आएंगी। सर किसी पेशेंट के को अगर पाइल्स हो तो कितने समय तक देना चाहिए? पहले ही बोला हुआ है कि सबसे पहले 1 हफ्ते के लिए दो कोई भी चीज। जब 1 वीक में दोगे तो वो रिजल्ट लेके आएगा। उसके बाद आपको लगता है, ये सारा मैटर क्या है, सीधा आप लोग पूछ ले तो कितने दिन के लिए देना चाहिए। मैंने एक स्टोरी किसको सुनाई थी कि मैं जब शुरू में था ना तो ट्यूशन पढ़ाता था। यस। तो एक पुलिस वाले भाई साहब थे, उनका बेटा मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आया। एक दिन वो जाके लड़ाई झगड़ा कर लिया, ट्यूशन पढ़ के गया, घर जाके शिकायतें गई। दूसरे दिन वो गुस्से में मेरे पास आ गए, आप क्या पढ़ा, तो मेरा बेटा ऐसा वैसा जो भी बोल सकते थे बोल दिया। पुलिस वाले वैसे ही है ना। तो फिर मैंने बोला बोल लिया तो हो गया। कह रहे क्या हो गया का मतलब क्या? मैं ठंडा पानी पी लो, कोई बात। पानी पिया, फिर मैंने उनसे पूछा भाई कितने घंटे के पैसे देते हो? उन्होंने बोला 1 घंटे। तो मैंने उनसे पूछा फिर 23 घंटे की ठेकेदारी मैं क्यों लूं? या तो मुझे 24 घंटे के पैसे दो यस। तो मैं ठेकेदारी लूं ना। अब 1 घंटे में कुछ किया हो तो बताओ, और अगर उस 1 घंटे में कुछ नहीं किया तो चुपचाप यहाँ से चलिए। ज्यादा समझ आया तो कल से मत भेजना। संस्कार आप नहीं दो, टाइम आप नहीं दो, संभालो मैं, औलाद किसका? मेरा, मतलब फिर। तो ये जो सवाल है कितना दिन, ये वैसे ना किसी को बताना और ना किसी से पूछना। उसका कारण क्या है? जब तक पेशेंट देखा नहीं, डायग्नोसिस किया नहीं, तब तक कैसे बताया जा सकता है? मैंने बोल दिया लेबन ऑयल 1 हफ्ते मिनिमम, क्यों? इतना तो देना ही है, तभी तो कुछ आइडिया मिलेगा ना। एक दिन देने से तो कुछ आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन उसको 10 साल पुराना है तो 1 हफ्ता देने तो से ज्यादा काम नहीं देना चलेगा ना। ज्यादा वो देना डिपेंड करेगा, जब आप डायग्नोज करोगे देन यू कैन ट्राई। प्रोटोकॉल के रूप में मैं हर चीज का डेट और टाइम दे देता हूँ, लेकिन वो काम नहीं करेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप पहले डायग्नोसिस करके ये खुद तय करो। मिनिमम 1 वीक का है, 1 वीक उसको देना है। क्योंकि 1 वीक जब दोगे तो शरीर में रिएक्ट करना शुरू करेगा। रिएक्ट करना शुरू करेगा तो अपने आप आके आपको बताएगा कि वो अच्छा है, बुरा है, नहीं हो रहा। वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली वो बताएगा। ठीक है, क्लियर है? अब खाना क्या होना चाहिए ग्रीष्म ऋतु में? गर्मी के लाइट सीजन में हमारा खाना कैसा होना चाहिए? लाइट एंड इजीली डाइजेस्टिव। तो नेचुरल स्वीट्स जितना खाना खाओ, नेचुरल स्वीट गर्मी के सीजन में कोई खराब नहीं करेगा। ठीक है, हलवाई की दुकान से कलाकंद 1 किलो नहीं खाना बस। मैं बार बार यूज कर रहा हूँ नेचुरल स्वीट। ठीक है, ठंडी चीजें जितने खा सकते हो खाओ।
इसलिए जितनी भी चीजें मिलती है मार्केट में इस टाइम में वो खाओ। आइसक्रीम भी सर। हाँ हाँ, आइसक्रीम, आइसक्रीम को छोड़। राइस गर्मी के सीजन में अच्छे से खाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो पानी होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने शरीर को एनर्जी बनाए रखना है, इसके पानी में, राइस वाटर में क्या करना है, जीरा, इसको एक राइस चम्मच जीरे को गर्म कर लेना तवे पे, और अच्छा। उसको भी पाउडर टाइप बना के उसमें डाल के, और फिर इसमें काला नमक डालो। जितनी सुस्ती है खत्म हो जाएगी, सर राइस बहुत वाटर नींद कैसे आती बनाए? है खत्म हो जाएगी, मैं भूख हूँ नहीं मैं हूँ लगती मैं है हूँ। भूख लगने लग जाएगी, उबालने के बाद ही बेटा। उबालने के बाद जो मांड बचता ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज है। राइस ना खाना हो मत खाओ, ये भी राइस का काम कर देगा ये। ठीक है, दूध से ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये पीने की तो नींद नहीं आएगी, तो कॉफी की जगह ये पी सकते हैं। हाँ पियो। पानी में हाँ हाँ, जीरा में तड़का लगा लो, सी सी। बड़ा स्वाद रहेगा। सब आइटम सब है। थोड़ा नींबू है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस सीजन में है कि सबको अचार खाने का मन करता है, मेरा तो नहीं कर। वो खाना नहीं, खराबी करेगी। ठीक है, पिक्चर बढ़ेगा। जितनी खट्टी चीजें हैं वो पित्त को बढ़ाती। बढ़ाती, ठीक है। तो खट्टी चीजें नहीं खाना है। अचार है, ज्यादा नींबू है, नींबू यूज करना है 5 ड्रॉप, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, हम क्या करते हैं, खट्टा और बस हो गया काम पूरा, या तो ऐसी चीज। तो फिर काम हो जाएगा बराबर। ऑलिव ऑयल, आमचूर का इस्तेमाल जनरली हम घर में करते हैं ज्यादा, बिल्कुल नहीं करना है। इमली का इस्तेमाल करते हैं ज्यादा, ये सब चीजें बिल्कुल करना है। कढ़ी बनाते था। तो करी, वो सब चीज पुरानी दही का बनाते हैं ना करी, वो नहीं बनाना है, वो नहीं वो नहीं खाना है। खानी। जितना खाओगे उतना खराबी कभी करेगा और आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा। तो उसके अलावा हॉट टेस्ट की जितनी चीजें हैं, जंक फूड है, जितनी चीजें हैं बाहर मिलती हैं, वो नहीं खाना है। नहीं। जो जो खाएगा तो साथ में लाएगा भी, तो उन चीजों से आपको बचना है। दूसरा मैंने बता ही दिया आपको कि कुक्ड फूड कम खाना है, रॉ फूड ज्यादा खाना है। खाना जो खाते हो आप कुक्ड फूड, तो कोशिश करो कि उसको कूल, ताकि ज्यादा खराबी ना करे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपकी वजह से दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो फ्रेश फूड लेना है। फ्रूट में मैंगो, वाटरमेलन, ग्रेप्स, प्लम्स, पियर्स, बेरीज, ये सारी चीजें लेने हैं। 300 रुपये का सेब खरीद के नहीं खाना। सीजन चला गया। तभी तो 300 रुपये किलो खरीदते हैं। 150 रुपये किलो गोभी खरीद के नहीं खाना है, ये सोच के कि आज गोभी बना है, देखा नहीं जिंदगी बड़ा में कभी किसी दिन में नया गोभी आया है। करते हैं लोग, राइट। तो ऐसा काम नहीं करना, नहीं। क्योंकि अभी जो आम आ रहे हैं वो आम नहीं खाना है, क्योंकि ये कोल्ड स्टोर के आम है। ये आपके शरीर को खराबी के अलावा कुछ नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं वो आम खाते हैं भाई, 2 महीना पहले से खाते हैं, ये उनकी विशेषता है ना। जो सामान्य आदमी 1.5 महीना 2 महीना खाता है, वो अपना पहले से ही खाना शुरू कर देते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। लिक्विड में सॉफ्ट ड्रिंक मत पियो, गन्ने का जूस। गन्ने का जूस। ठीक है, गन्ने के जूस में नमक नहीं डालना। नहीं डालना है। नींबू डाल।
नींबू डालो, पुदीना डालो, ठीक है। अदरक का है तो कौन डालता है? नमक नहीं डाल सकते सर आप, नमक डाल। नमक नहीं, मीठे और नमक का कॉम्बिनेशन देखो, जूस वाला देखेंगे तो डाल के। दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं सर एक जैसे सर जो पानी रहता है उसमें शहद, इसमें भी नमक डालते हैं ना, शहद नमक भी, तो वो भी तो मीठा है। अरे भाई, दो चीजें होती है, पूजा पाठ सबके लिए करना जरूरी नहीं है। क्यों? पूजा पाठ के अपने नियम होते हैं, ठीक। लेकिन भक्ति करने के कोई नियम नहीं नहीं होते। आपका जिसमें विश्वास है बैठ जाओ, उसके नाम का याद करो, सिमरन, ये कहलाता है भक्ति। ये पूजा पाठ नहीं कहलाता, ठीक है। पूजा पाठ कर लिए, प्रॉपर मंत्र होगा, प्रॉपर तरीके से बैठना, प्रॉपर करना है, तो वो एक पर्पस के लिए किया जाता है। तो जो आप कह रहे हो शहद, नींबू, नमक, वो एक पर्पस होता है, वो फिक्स होता है कि भाई 2 महीने में मुझे इतना वेट लॉस करना, टारगेट करके। नॉर्मल में टारगेट का तो कोई लेना देना नहीं होता ना, तो नॉर्मल इंसान को नहीं करना चाहिए। कोई करता है 3 महीने में 30 किलो वजन बढ़ाना, 20 किलो वजन बढ़ाना, उसको रोल ऐसा मिलना, उसे करोड़ों रुपए मिलना, इसलिए वो कर रहा है। यस, इसका मतलब वो प्रोटोकॉल थोड़ी हो गया कि आप ऐसा करो। उसको तो 1 करोड़ मिले, 10 लाख में फिर कम भी कर लेगा वजन। आपको क्या? आपका बढ़ गया तो कहां से कम करोगे? आपको कौन से करोड़ मिलने हैं? तो उसके पास दोनों अलग अलग चीजें, ये समझो। लाइफ में कभी भी जब आप टारगेट ओरिएंटेड चीज करते हो, तो टारगेट अचीव करने के लिए हमें आउट ऑफ द वे भी चीजें करनी पड़ती है, वो रूटीन का हिस्सा नहीं होता। अब आप कहोगे कि उसने तो किया था, तो उसने जिस पर्पस के लिए किया, आपके पास वो पर्पस है करने का? नहीं है, नहीं करते। उसमें भी है, पानी गर्म किया तो ल्यूकवार्म वाटर में शहद डाल, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। नींबू को गर्म करना या नींबू के रस को गर्म पानी में डालना जहर शहद को भी डालूंगा। है ना। शहद, घी और नींबू, आयुर्वेद कहता है कि उसको गर्म किया तो जहर है। तो क्या करना चाहिए? खाली गर्म पानी पी लो, हर चीज का खाली गर्म पानी पी लो। हर एक चीज का तरीका से काम करना है, ना कि हमने कुछ सुन लिया और कर लिया। ऐसा नहीं करना। जो बेच रहे हैं उनका काम यही है कि आपको सडन वजन बढ़ाना है, सडन वजन घटाना है, उनका ही धंधा है, इसलिए वो यूट्यूब पे डालेंगे, तो वो उसी से कमाई खाते हैं, उसमें उनकी भी गलती नहीं है, उनका ये काम है, वो इस काम को करते हैं। तो जब इस पर्पसफुल चीज के लिए आपको भी करना हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। कोई पेशेंट आया जिसका वजन नहीं बढ़ रहा है या जिसका वजन नहीं घट रहा, आप अपने पास रखो, उसको ट्रायल पे ऑब्जर्वेशन में रखो, यूज करो करो, लेकिन वो मेडिसिनल यूज, डेली रूटीन का यूज नहीं है। इसलिए डेली रूटीन और मेडिसिन दोनों में आप अंतर करना सीखो, क्योंकि जब तक दोनों में अंतर नहीं करोगे तो प्रैक्टिकली में जब ट्रीटमेंट देने जाओगे तो आपको दिखते आए। तो वैसा नहीं करना, इस चीज को आपने ध्यान में रखना, ठीक है जी। ग्रीन वेजिटेबल, पोटैटो, ककम्बर, कैबेज, इस सब चीजों का ज्यादा सेवन करना है। इस सीजन में नींबू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए नींबू महंगा हो जाता है। नींबू का इस्तेमाल करो, छाछ का इस्तेमाल करो। नहीं कुछ मिलता है तो मूंग की दाल, पतली सी मूंग की दाल बनाओ, उसको पियो, बनाओ। क्योंकि छाछ भी आजकल मिक्स आते हैं, प्रॉपर मुश्किल होता है मिलना। तो उस छाछ को भी इतने करने के बजाय आप प्रॉपर मूंग की दाल, नारियल का पानी, इस सब का इस्तेमाल करो, ज्यादा बेहतर रहेगा। जो सर कोकोनट वाली छाछ बनाते हो बना। हाँ हाँ, क्यों नहीं बना सकते। कोकोनट का दूध बना के पियो, गन्ने का रस पियो, जो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छा है।
उसके अलावा खाने के बाद एक गुलकंद खाया करो, गर्मी के सीजन में बहुत अच्छा काम करता है ग्लूकन। ये भी एक कूलिंग एजेंट है, बहुत अच्छा। जनरली आप लोग जो लोग पान खाते हैं तो पान में गुलकंद डाल के, फल होता है, फल है गुलकंद। और क्या रहेगा। ये एंटीऑक्सीडेंट और कूलिंग एजेंट का काम करता है। बटर मिल्क आप करो। अब क्या नहीं करना है, सबसे पहले चाय और कॉफी कम से कम इस 3 महीने में, मई जून जुलाई, पूरे साल पियो लेकिन इस 3 महीने में नहीं नहीं कम पियो। हो जाती। इसके जगह पे आप सत्तू पी सकते हो, जौ का, चने का सत्तू पियो, जो अच्छा नहीं लगता। उसको अच्छा बनाने के लिए उसमें प्याज डाल दो, हरा धनिया डाल दो, नींबू का रस 5 ड्रॉप डाल दो, काला नमक डाल दो, अच्छा लगेगा। जिनको मीठा अच्छा लगता है गुड़ के साथ सत्तू खा सकते हो, खांड के साथ खा सकते हो, इवन चीनी के साथ खा सकते हो, तो आपके शरीर को फायदा करेगा। चीनी के साथ जिसको मीठा चाहिए हल्की हल्का डालते हैं उसको। ज्यादा नहीं, मैंने खांड गुड़ दोनों बोला है। अब जो नहीं खाना चाहता तो खा लो भाई, चीनी के साथ। जैसे चीनी होता है होता है लेकिन क्या करें, बैन कर सकते हैं चीनी पे। नहीं, वो तो नहीं था, लेकिन खांड इजीली अवेलेबल है। हाँ, तो खांड जिसको डिपेंड करता है ना, कौन क्या है कैसे देता है। अब तो जो जनरेशन है वो खांड का नाम ही नहीं सुनता, तो वो क्या कहता है खांड क्या होता है। तो बता, कौन बताया बताओ, बताओ भाई। अच्छा, अब आए। सिर्फ चाय और सबसे- कॉफी नहीं पीना बस। हाँ जी, तो दो खट्टी चीजें नहीं खानी, पहले बता दिया। की बनी हुई मिठाइयाँ ज्यादा नहीं खाना। बटर मिल्क पियो, छाछ जितना पीना है पियो, दही को छाछ बना के पियो, लस्सी मत पियो, नींद अच्छी आएगी। जिसको नींद नहीं आती वो लस्सी पी ले, अच्छी नींद आएगी। ठीक है, लेकिन नींद नहीं लाना है तो छाछ पियो, दोनों में अंतर है। लस्सी पियोगे तो नींद आएगी और छाछ पियोगे तो नींद नहीं आएगी, सर दोनों में अंतर उसमें भी अंतर है। 2 दिन पहले का छाछ पियोगे तो आधे घंटे में नींद आ जाएगी, तो छाछ क्या पीना है, फ्रेश। फ्रेश। ठीक है, क्योंकि छाछ जितना पुराना होगा वो उतना खट्टा हो जाता है। उसको पियोगे, पीते ही वैसे आराम से आराम से सो जाओ। ठीक है, और अगर वो ज्यादा खट्टा है तो फिर वोमिटिंग होने में भी टाइम नहीं लगेगा। उस चीज को ध्यान में रखना है। अब आपके पास जो पेशेंट आएंगे नए नए फैशन वाले, जो जिम भी करने जाते हैं, तो टाइट स्किन टच टी शर्ट पहनेंगे, स्किन टच ट्राउजर्स पहनेंगे तब जाए, तो उनको बोलो पागल बनने की उम्र होती है, अभी मत बनो। फिर कब बनेगा? गर्मी के सीजन में वक्त आता तो अपने आप बन जाते हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, गर्मी के सीजन में हमेशा जब हम वॉक पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हमें खुले और कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि स्वेटिंग अच्छी होगी। अगर आप स्किन टच और पॉलिथीन टाइप कपड़े में, उसे पॉलिथीन ठीक है ना, उस तरह की कपड़े टेरिकॉट का पहनोगे तो वो आपके शरीर में कैंसरस इफेक्ट डालता है। रेशेस आ जाते आजकल बोलते हैं ना कि कैंसर हो जाता है, इसके क्या कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है हैं। वो स्किन पोर्स ज्यादातर लोगों को क्या क्या हो रहा है, टीबी, ज्यादातर लोगों का लीवर खराब हो रहा है। इसलिए खासकर एक एक्सेस, जिनके पास पैसे हैं, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि उनका लीवर खराब होता है। जिसके पास पैसा नहीं है वो मजबूरी में ऐसे करता है कि लीवर खराब हो। जैसे खाना पैक कराया, गरम गरम खाना पन्नी में पैक करा दिया, चाय पन्नी में पैक, अब उसके पास ऑप्शन नहीं हो, क्या करेगा, चाय वाला केतली में दे नहीं जाएगा, बड़ा ऑफिस खोल के बैठे नहीं कि ऑर्डर मारेगा वो दे जाएगा, तो जाके खुद लाएगा, तो पन्नी में भर के देंगे वो। अब वो 5 मिनट भी जहर का काम,
और वो बड़े शौक से पीते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कम से कम अपने घर में तो ध्यान रख सकते हो ना। कभी भी अपने बच्चों को खाना देते हो तो इस तरह से पॉली पैक में नहीं नहीं देना है, एल्युमिनियम के बर्तन में नहीं देना है। इन सब चीजों का विशेष ध्यान आपने रखना है। अगर इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो कुछ भी कर लोगे, बीमारी से निजात नहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं जो दिखता नहीं है, सेल को डैमेज करते हैं जो दिखता नहीं है, टिश्यू को डैमेज करते हैं जो दिखता नहीं है। और उससे सबसे पहला काम होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया तो बच्चा सुनता ही नहीं है। आप क्या कर लोगे, कितना मारोगे, एक बार मत, दो बार, लेकिन वो सुनेगा ही नहीं। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, मैंने तो कुछ कहा नहीं है, ये जो मांगता है सब कुछ देते हैं, फिर भी ऐसे कर रहा है, तो करेगा ही, क्योंकि उसने जो जो मांगा सब कुछ दे दिया आपने। तो ना कहना भी जरूरी है। हर इच्छा को पूरी करना कभी भी अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है। उसको थोड़ा छोड़ दो, मेहनत करने दो, पसीना बहाने दो। धूल में जाएगा तो कपड़े धोने पड़ेंगे, इसकी चिंता नहीं करनी है। आज कपड़े धो दोगे तो कल वो अच्छा रहेगा, आज रूम में बंद कर दोगे तो कल उसको शरीर धोना पड़ेगा कपड़े की जगह। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। इसके बाद सीजन चेंज होता है, और कौन सा सीजन आता है, रेनी, है ना। अब रेनी सीजन क्या होता है, मिड जुलाई से लेके सितंबर, और सितंबर के बाद क्या शुरू होता है, डेंगू, मलेरिया, है ना, ये सारी चीजें शुरू होता है। क्यों, मौसम उस टाइम से मच्छर ज्यादा पनपते हैं ना, बारिश के बाद जो पानी और बारिश का पानी रुका है वो नमी नमी रहती और अक्टूबर आए। रेनी सीजन में जब चेंज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ जाते हैं, जैसे अभी पूरा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, रेनी बढ़ सीजन गया, में डाउन हो जाता है, डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है, अनवांटेड बहुत सारे जर्म्स पैदा होते एक्टिव हो जाते हैं। है। जिसको हम देख नहीं पाते। उस टाइम जो सब्जियां फ्रेश फ्रेश नजर आती हैं, हम बड़े शौक से खरीदते हैं, हम्म, जबकि रैनी सीजन में जितने भी बाहर से चीजें खरीद के लाओ, उसको पहले गर्म पानी में बहुत थोड़ा अच्छे सा से हल्दी वॉश डाल के करना, उससे धो लो, नमक फिर डाल के। अदरवाइज उसमें जो चीजें वो आपको दिखाई नहीं देगी, नहीं, और वो आपको खराबी करेगा ही करेगा। इसलिए जब वो सीजन आता है तो 2 महीने हम उस बरसात के मौसम में जो मर्जी करते हैं, क्योंकि अच्छा भी लगता है। पी हुई गर्मी से बाहर आए हैं, ज्यादा खाना नहीं गर्मी के मौसम में। अब जो होता है ना, व्रत के बाद 3-4 दिन का एक साथ ही खा लो, तो वही उस 2 सीजन में होता है, जो जो मिलता है सब हम खाते जाते हैं। तो उसको डिटॉक्स करने के लिए ही हमारा फिर सितंबर एंड अक्टूबर में क्या होता है, नवरात्र, 10 दिन का फास्ट रखते हैं, आ ताकि जाते बॉडी हैं को डिटॉक्सिफिक। डिटॉक्स कर पाए। अप्रैल में गर्मी आने से पहले बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, ताकि डिटॉक्स गर्मी का असर कम हो शरीर पे। कम हो, साल में 2 बार इसीलिए होता है ये नवरात्र। आप उसको धर्म क्योंकि करो जो करो, लेकिन न्यू एक्चुअल न्यू जो कारण न्यू कनक है आती है सर, मुस्लिम में नया रमजान गेहूं होता आता है। है 1 महीने का, हम्म, उसका कारण क्या, एक्चुअल जो करते हैं। अब वो दिन भर रमजान करके शाम को चिकन खाते हैं तो मैं उनका तो करती कोई हूँ। हिसाब नहीं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल करते हैं उनके लिए बहुत मायने रखते हैं, उनके शरीर को बहुत फायदा मिलता है। हर एक रिलीजन में है, हर चीज है, उसको हमें उस तरीके से करना पड़ता है। जब उसको हम हेल्थ और रिचुअल पॉइंट से देखते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ आवारागर्दी करना है तो जो है सो है, उसका कोई उपाय नहीं है।
फिर तो जो मर्जी करो। इन चीजों को ध्यान में रखना है। और सीजनल फ्रूट और सीजनल आइटम्स जो अवेलेबल है मार्केट में, वो आपके लिए वही सबसे बेस्ट है, उसका इंटेक करना है। किसी की देखा देखी कि उनके घर में ये बना था तो हम भी ये ले आते हैं, ऐसा नहीं करना। सही कहते हैं।